नमस्ते। कथा कथन हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे शिव तांडव की कथा। शिव का तांडव नृत्य उनकी महाशक्ति, रौद्र रूप और सृष्टि के चक्र का प्रतीक है। यह नृत्य केवल संहार का प्रतीक नहीं बल्कि सृजन और पुनर्जन्म का भी द्योतक है। शिव तांडव से जुड़ी कई कथाएं पुराणों में वर्णित है, जिनमें सबसे प्रसिद्ध कथा राक्षस रावण से जुड़ी है। लंका के राजा रावण महाबली और परम शिव भक्त थे। उन्होंने अपने सामर्थ्य के अभिमान में एक बार सोचा कि वे स्वयं भगवान शिव को कैलाश पर्वत सहित अपने महल में ले जाएंगे। इस विचार से उन्होंने अपनी अपार शक्ति का प्रयोग करके कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया। जैसे ही रावण ने पर्वत को उठाने की कोशिश की, भगवान शिव ने अपने अंगूठे से हल्का सा दबाव डाला। इससे पूरा कैलाश पर्वत भारी हो गया और रावण उसके नीचे दब गया। रावण बहुत तड़पा और घोर पीड़ा में आ गया। उसने समझ लिया कि यह शिव की महाशक्ति है। तब उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र की रचना की और उनकी स्तुति गाने लगा। भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे मुक्त कर दिया। साथ ही उसे वरदान दिया कि वह अजय रहेगा और उसकी शक्ति कई देवताओं से अधिक होगी। शिव तांडव केवल रावण से संबंधित नहीं है। यह नृत्य तब होता है जब भगवान शिव क्रोधित होते हैं या जब सृष्टि में कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला होता है। भगवान शिव का पहला प्रसिद्ध तांडव तब हुआ जब उनकी पत्नी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर योगाग्नि से आत्मदाह कर लिया। क्रोधित शिव ने वीरभद्र को उत्पन्न कर दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दिया। फिर वे सती के शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे और तांडव नृत्य करने लगे। इससे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया, जिससे शिव शांत हुए और सृष्टि का संतुलन बना। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे, वे 51 शक्तिपीठों के रूप में प्रसिद्ध हुए। अंधकासुर एक असुर था, जिसे वरदान प्राप्त था कि वह शिव के अलावा किसी और से नहीं मरेगा। जब उसने पार्वती जी का अपहरण करने की कोशिश की तो शिव ने क्रोधित होकर उसका संहार कर दिया। इसके बाद वे तांडव नृत्य करने लगे। इस नृत्य की शक्ति इतनी भयानक थी कि ब्रह्मांड हिलने लगा। तब सभी देवताओं ने माता पार्वती से प्रार्थना की और उन्होंने शिव को शांत किया। शिव तांडव के दो प्रमुख रूप होते हैं। पहला होता है रौद्र तांडव, जब शिव संहार और विध्वंस करना चाहते हैं, और दूसरा होता है आनंद तांडव, जब शिव सृजन, कल्याण और दिव्य ऊर्जा का संचार करते हैं। शिव का तांडव ब्रह्मांड की ऊर्जा और संतुलन का प्रतीक है। यह केवल विनाश नहीं बल्कि नए निर्माण की भी आधारशिला रखता है। शिव तांडव केवल नृत्य नहीं बल्कि ब्रह्मांड के चक्र का प्रतिबिंब है। जब जब असंतुलन होता है तब तब भगवान शिव तांडव करते हैं और पुनः सृष्टि की स्थापना होती है। यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि जीवन का गूढ़ संदेश भी है कि परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। हर हर महादेव। ऐसे ही बोधपर और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए कथा कथन हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।